Good evening, all my dear friends. Today we will discuss 10 important MCQs of physical education. These 10 MCQs are really so important according to the point of view of competitive exams like STAT, TGT, PGT, Army Public School, NET. So, then without getting late, let's start our MCQs of physical education. And please, if you watch this video, then do like, share, and subscribe my channel. Okay, now without getting late, let's begin our class. So, our first MCQ is इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी है, ये पूछ रहा है कि वो कहाँ किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1961, बी 1894, सी 1927 या फिर डी 2002। ओके, और हमें पता है कि हम चारों ऑप्शंस एक साथ एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं हर क्वेश्चन के। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि 1961 में और क्या हुआ था। जो हमारा अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, वो भी हमारा 1961 में दिया गया था फर्स्ट टाइम, है ना। वो भी स्टार्ट हुआ था कब से, 1961 में। और जो इसमें हमें अर्जुन अवार्ड में मनी मिलती है वो कितनी मिलती है, 5 लाख मिलती है, वो भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद बी ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं इसके साथ में। जो बी ऑप्शन है वो है 1894। तो 1894 में क्या हुआ था 1894 में IOC एस्टेब्लिश हुई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है लोसाने स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डिमेट्रियस विकेलस। और अभी करंट में जो हमारी IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बक। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, 1927 में क्या हुआ था, IOA एस्टेब्लिश हुआ था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसके जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। और जो अभी करंट में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, वो हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ओके, नाउ ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। 2002 में हमारे जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है उसकी स्टार्टिंग हुई है 2002 से। तो इतनी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है MCQ नंबर 1 के लिए। और जो हमारा MCQ नंबर 1 है, इसका राइट आंसर है 1961। ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 2। MCQ नंबर 2 में पूछ रहा है कि BCCI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कि जो BCCI है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि BCCI की फुल फॉर्म क्या है। डियर फ्रेंड्स, जो BCCI है इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आई रिपीट अगेन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो वो पूछ रहा है कि ये किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी। ऑप्शन ए 1936, बी 1928, सी 1983 या फिर डी 2011। सो द राइट आंसर ऑफ MCQ नंबर 2 इज़ 1928। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं अदर जो हमारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें बात हो रही है 1936। तो 1936 में क्या हुआ था, मेनली जो हमारा बास्केटबॉल है फॉर मैन, वो हमारा सबसे पहली बार ओलंपिक में आया था बास्केटबॉल। और हैंडबॉल भी सबसे पहले ओलंपिक में आया था 1936 ओलंपिक के अंदर ही, जो हुए थे हमारे बर्लिन में। और वुमेंस के लिए बास्केटबॉल आया था 1948 में। ओके, अब बात करते हैं हमारे सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन हमें पता है कि क्योंकि हम इसमें क्रिकेट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जो हम इंडिया जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप विन किया था इंडिया ने, वो 1983 में किया था। और उसके बाद जो सेकंड टाइम वर्ल्ड कप विन किया वो 2011 में किया, जब कैप्टन थे हमारे इंडिया टीम के MS धोनी। ओके, इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए ICC के बारे में भी। ICC मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना। तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए कब ये से एस्टेब्लिश किया। जो ICC एस्टेब्लिश हुआ था वो 15 जून 1909 को हुआ था। जो इसका हेडक्वार्टर है वो दुबई में है।
और जो इसके अभी CEO हैं वो हैं मनु सहानी, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जो हमारे BCCI के प्रेसिडेंट हैं वो सौरव गांगुली है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 3। द लास्ट इवेंट ऑफ डेकाथलॉन इवेंट इज़, इसमें पूछ रहा है कि जो डेकाथलॉन इवेंट होता है उसमें जो हमारा लास्ट इवेंट होता है वो कौन सा होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे डेकाथलॉन इवेंट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स वो 2 डेज़ में कंप्लीट होते हैं, 2 डेज़, ठीक है। जो फर्स्ट डे के इवेंट होते हैं, फर्स्ट डे में हमारे कितने इवेंट्स होते हैं, 5 इवेंट्स फर्स्ट डे होते हैं और बचे हुए 5 इवेंट्स सेकंड डे होते हैं। जो हमारे फर्स्ट डे के इवेंट होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला इवेंट हमारा होता है 100 मीटर, फिर होता है हमारा लॉन्ग जंप, फिर होता है हमारा शॉर्ट पुट, और उसके बाद में होता है हमारा हाई जंप, और लास्ट में होता है हमारा फर्स्ट डे का इवेंट, लास्ट इवेंट है 400 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट डे का इवेंट है। और अगर हम सेकंड डे के इवेंट की बात करते हैं तो सेकंड डे में जो हमारा फर्स्ट इवेंट होता है वो होता है हमारा 110 मीटर, सेकंड होता है हमारा डिस्कस थ्रो, फिर होता है हमारा पोल वोल्ट, फिर होता है हमारा जेवलिन थ्रो, और लास्ट इवेंट है हमारा 1500 रनिंग, लास्ट इवेंट। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा लास्ट इवेंट है डेकाथलॉन इवेंट का वो क्या है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, अभी हमें पता चल गया कि ये 2 डेज़ में कंप्लीट होते हैं, और इसमें 5 इवेंट्स फर्स्ट डे कराए जाते हैं, 5 इवेंट्स सेकंड डे कराए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे ट्रैक इवेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं, और जो हमारे फील्ड इवेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं। ओके, नाउ मूव टू MCQ नंबर 4। मेज़रमेंट ऑफ वॉलीबॉल गेम इज़, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मेज़रमेंट होती है वॉलीबॉल गेम की वो कितनी होती है। तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन ए 9 मीटर 18 मीटर, बी 40 मीटर 20 मीटर, सी 28 मीटर 15 मीटर, डी 27 मीटर 14 मीटर। ओके, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 9 मीटर एंड 18 मीटर। और जो हमारे बी ऑप्शन में दी गई मेज़रमेंट है डियर स्टूडेंट्स ये होती है हमारी हैंडबॉल की। सी ऑप्शन में जो दी गई है ये होती है हमारी बास्केटबॉल की। और जो हमारी डी में मेज़रमेंट दी गई है ये होती है हमारी कौन से गेम की, ये होती है हमारी खो खो की। ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 5। पिवेट जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा पिवेट जॉइंट होता है वो कौन सा किस चीज़ का एग्जाम्पल है। मैंने पिवेट एक जॉइंट के ऊपर आपको पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। जॉइंट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उस वीडियो को देखने के बाद आप जॉइंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का ईजिली आंसर दे सकते हो। तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन ए बाईएक्सियल जॉइंट, बी यूनिएक्सियल जॉइंट, सी ट्राईएक्सियल जॉइंट, डी नन ऑफ दीज। तो हमें पता है पिवेट जॉइंट हमारे नेक में मिलता है, और ये हमारा एक यूनिएक्सियल जॉइंट का एग्जांपल है। इसमें हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। बाईएक्सियल जॉइंट होते हैं उसमें कौन कौन से हमारे जॉइंट आ जाएंगे, कॉन्डिलॉइड जॉइंट आ जाएगा, और कौन सा जॉइंट आ जाएगा बताओ। उसके अंदर हमारा और आ जाएंगे ग्लाइडिंग जॉइंट्स आ जाएंगे, ये बाईएक्सियल जॉइंट्स हैं। और जो हमारे ट्राईएक्सियल जॉइंट है, ट्राईएक्सियल जॉइंट्स में कौन से जॉइंट आते हैं डियर स्टूडेंट्स आपको उनका भी पता होना चाहिए। जो ट्राईएक्सियल जॉइंट है इसमें हमारे मेनली आ जाता है जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लाइक शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, ठीक है। इसके अंदर ट्राईएक्सियल जॉइंट आ जाएंगे। और यूनिएक्सियल जॉइंट का एक और भी एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट, जो हमारी एल्बो में मिलता है और हमारी फ्लेंजिस में भी मिलता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 6। इफ़ वी स्टैंड ऑन टोज द टाइप ऑफ लीवर वर्क इज़, अगर हम अपने टोज के ऊपर अपने पंजों के ऊपर खड़े हुए हैं तो कौन से टाइप का लीवर वर्क कर रहा है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर है उसमें फलक्रम कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, साइड में लोड होता है, दूसरी तरफ एपर्ट होता है। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, जो हमारा फलक्रम होता है वो साइड में आ जाता है,
लोड सेंटर में आ जाता है और जो हमारा एफर्ट है साइड में चला जाता है। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, और थर्ड क्लास में क्या होता है, थर्ड क्लास में हमारा जो एफर्ट है वो सेंटर में आ जाता है, इधर फलक्रम रह जाता है और इधर लोड आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम अपने पंजों के ऊपर, टोज़ के ऊपर खड़े हुए हैं तो हमारा फलक्रम कहाँ पे है, फलक्रम हमारा नीचे है या नहीं है, फलक्रम नीचे आएगा, और फलक्रम नीचे आएगा तो बीच में क्या आएगा, बीच में हमारे क्या आ रहा है, लोड आ रहा है, और ऊपर क्या, उससे ऊपर हमारे जो लोड आएगा तो उससे ऊपर आएगा हमारा एफर्ट। ठीक है, तो जब हमारे मीन्स फलक्रम हमारे टोज़ पे आ रहा है, हमारे जो एडी है, हील है, उसके पास में हमारा लोड बन रहा है, और एफर्ट हमारा जहाँ पे गैस्ट्रोसिनेमिस मसल है वहाँ से एफर्ट लग रही है, तो इट मीन्स दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास लीवर। ये हमारा सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता है अगर हमारा फलक्रम आ रहा है सेंटर में, लोड एफर्ट आ रहे हैं साइड में, तो वो फर्स्ट क्लास का लीवर है। अगर हमारा लोड सेंटर में आ रहा है, फलक्रम और एफर्ट साइड में आ रहे हैं, तो वो सेकंड क्लास का लीवर है। अगर हमारा एफर्ट सेंटर में आ रहा है और हमारा जो फलक्रम और लोड है वो साइड में आ रहा है, तो वो थर्ड क्लास का लीवर है। ठीक है, एक हम इसके ऊपर जो हमारे लीवर है उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे, जिससे कि आपके जो लीवर के से रिलेटेड डाउट्स हैं वो भी आपको नहीं होंगे, वो भी आपके दूर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि लीवर के ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में राय ज़रूर दें। नाउ MCQ नंबर 7, विच सोर्स ऑफ एनर्जी हेल्प इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक एक्टिविटीज़। भाई ये कह रहा है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है जो हमें एरोबिकली भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है और एनारोबिकली भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन ए फैट, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट। और हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा फैट है, हमें 1 ग्राम फैट कितनी एनर्जी देता है, 9 कैलोरी एनर्जी देता है। एक ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है, 4 कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, 4 कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, तो आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन मेनली इनसे पूछा जाता है कि प्रोटीन में एक क्या सब्सटेंस होता है जो इन दोनों से अलग होता है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन मिलता है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी मिलता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट में नहीं मिलता। और कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा सोर्स है जो हमें एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों प्रकार से एनर्जी देने में सक्षम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, नाउ मूव टू MCQ नंबर 8। इन MCQ नंबर 8 द क्वेश्चन इज नोकनी इज ऑल्सो नोन एज। इसमें पूछ रहा है डियर फ्रेंड्स कि जो नोकनी होता है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए जेनुवेरम, ऑप्शन बी जेनुवेलगम, ऑप्शन सी टेनिस लैग, या फिर ऑप्शन डी टेनिस एल्बो। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे नोकनी होता है उसका सही नाम होता है जेनुवेलगम। ठीक है, जो जेनुवेरम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल एग्स। ठीक है, जो टेनिस लैग होता है वो हमारी पैर की डिफॉर्मिटी है, और जो टेनिस एल्बो है ये हमारे एल्बो की डिफॉर्मिटी होती है, जिसका दूसरा नाम हमारा लेटरल कॉन्डाइलिटीज़ भी होता है, लेटरल कॉन्डाइलिटीज़। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिटीज। नाउ मूव टू MCQ नंबर 9। ERG थ्योरी। इसमें पूछ रहा है कि जो हमारी ERG थ्योरी है वॉज गिवन बाई, ERG थ्योरी किसने दी है। ERG की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एक्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ नीड थ्योरी। ये मोटिवेशन की थ्योरी है। तो ये पूछ रहा है कि ये किसने दी है। ऑप्शन ए मैस्लो ने, बी एल्डरफर ने, सी ब्रूम ने, या फिर डी लोकी ने। तो ERG थ्योरी जो हमारी दी है वो दी है एल्डरफर ने। और जो मैस्लो ने थ्योरी दी थी उसका नाम था हायरार्की ऑफ नीड्स। ये भी एक मोटिवेशन की थ्योरी है। ब्रूम ने जो मोटिवेशन की थ्योरी दी है उसका नाम है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है जो कि मोटिवेशन की थ्योरी है। और लोकी ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है गोल सेटिंग थ्योरी। ये भी एक मोटिवेशन की थ्योरी है। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स, ये चारों के चारों ऑप्शंस मोटिवेशन थ्योरी के बारे में हैं।
कि मोटिवेशन थ्योरीज, इन चारों ने ही मोटिवेशन थ्योरीज दी हैं। मैस्लो ने कौन सी दी है, हायरार्की ऑफ नीड। एल्डरफर ने दी है ईआरजी थ्योरी। जो व्रूम है, व्रूम ने दिया है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और जो लोकी ने दिया है वो है गोल सेटिंग थ्योरी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एमसीक्यू नंबर 10। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द हार्ट रेट रिजर्व ऑफ 40 ईयर्स ओल्ड पर्सन इफ हिज रेस्टिंग हार्ट रेट इज़ 80। भाई इसमें पूछ रहा है कि हार्ट रेट रिजर्व कितनी होगी एक 40 साल के व्यक्ति की, अगर उसकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 80 है। तो हमें पता है मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल लो इसकी। मैक्सिमम हार्ट रेट का फॉर्मूला क्या है, 220 माइनस एज। तो क्या आएगी, 220 में से अगर आप माइनस करोगे कितना, इसकी एज है 40, तो आ जाएगी 180, है ना। वो 180 आ रही है। तो हमें पता है कि जो हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट वो कितनी है, वो हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट है 80। तो 180 माइनस 80, क्योंकि अगर हमें हार्ट रेट रिज़र्व निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट में से माइनस कर देते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। और जो भी अगर हमें हार्ट रेट रिज़र्व निकालना होता है तो मैक्सिमम हार्ट रेट में से अगर हम माइनस कर रहे हैं रेस्टिंग हार्ट रेट, तो हमारा हार्ट रेट रिज़र्व आ जाता है। तो 180 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो 100 बीट्स पर मिनट आएंगे। तो हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किए 10 MCQs। अब इसके बाद आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये 10 MCQs कैसे लगे। तो उसी हिसाब से हम आगे भी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स।